नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अनिरुद्धाचार्य के बयान की होगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना सामने आया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोग खुद को भगवान मानते हैं, पैसे की वजह से इनमें बहुत घमंड है। बॉलीवुड वालों को लगता है कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चरित्रहीन बॉलीवुड के लोग अपने को भगवान मानते हैं। उनको ये लगता है कि हम जो करेंगे हमारा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ताकतवर है, उनके पास पैसों की कमी तो है नहीं। तो उनको इस बात का अभिमान तो रहता ही है कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो अब भाई बॉलीवुड का क्या बिगाड़ लिया? गुटखा बेच तो रहे हैं बॉलीवुड के लोग, शराब बेच तो रहे हैं लोग, चरित्रहीनता का पाठ पढ़ा तो रहे हैं समाज को बॉलीवुड के लोग, सिगरेट बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, जुआ बेच रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया किसी ने उनका? कहाँ कोई बिगाड़ पा रहा है उनका? क्योंकि बॉलीवुड मतलब बहुत पावर अपने आप में, वो उन पावर लोगों का, पावरफुल लोगों का आप और हम सामान्य लोग क्या बिगाड़ सकते हैं? इस अभिमान से उन्होंने किया। लेकिन जब जनता इकट्ठी होगी और सनातन की आवाज़ आएगी तो उनको अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। और वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही लव जिहाद को खत्म करने के लिए संवाद, संस्कार और कड़े कानून को ही इसका इलाज बताया। और भोपाल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। संघ से उन्होंने भगवान शिव की तुलना की है। संघ के सामाजिक सद्भाव बैठक में उन्होंने ये बयान दिया। और शिव विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करता है। इसीलिए उन्होंने संघ और शंकर की तुलना कर दी है। आने वाली पीढ़ी को प्रबल बनाना है कि शिव भी विष पीते हैं और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है। किस तरह से आने वाली इस पीढ़ी को प्रबल बनाना। अभी हमारी सीहोर बिटले सेवा समिति मान्यवर ग्रीन शिवरात्रि मना रही है। ग्रीन शिवरात्रि का मतलब क्या है कि जहां जैसे पूर्व में हमने श्रावण के महीने में घर घर में, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, कई जंगल ऐसे हैं, जिन गांवों में, जिन जंगल में, जिन क्षेत्रों में कोई नहीं मिलता पूजन कराने वाला, तो उनको लगता है क्या कोई नहीं आएगा तो क्या हम शिव की आराधना नहीं कर सकते। तो समरसता का भाव जागृत करने के लिए हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और सोशल मीडिया को उसका जरिया बनाया। घर घर में, एक एक घर में मिट्टी को निकलवाकर उस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर घर में पूजन करवा दी, जिससे एक एक घर का जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म की ओर जा रहा था, कहीं अन्य ओर भटक रहा था, वो समरसता के मार्ग पर आ गए। और चलिए बात वेनेजुएला की करेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया भर में बयान सामने आ रहे हैं। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया। राजधानी ब्यूनस आयर्स सहित कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया है। इसे वेनेजुएला की बदलाव की शुरुआत भी बता दिया। दूसरी ओर मादुरो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में हैं। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पर पूरी होगी। इस घटनाक्रम ने लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी समेत कई शहरों में अस्थिरता के बीच मॉल और दुकानों में लूटपाट की खबरें देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए, जिनमें व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। दूसरी ओर अर्जेंटीना में रहने वाले वेनेजुएला के लोग मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाते हुए देखे गए। तो सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में भारी तनाव है। और वहीं ईरान में बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में जन विरोध लगातार जारी है। ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।
इन दिनों ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। ईरान के तीसरे सबसे बड़े शहर इस्फहान में विरोध प्रदर्शन दंगे में तब्दील हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई कारें जला दी। ईरान का राष्ट्रीय झंडा भी जला दिया गया। जवाब में पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि ईरान में हर दौर के विरोध प्रदर्शन के साथ ईरानियों में सरकार और पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। शायद इसी वजह से हर दिन विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिख रही है। और देखिए, इधर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला बोल दिया। दोनों देशों की एयरफोर्स ने मिलकर आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस हमले में आईएसआईएस के एक अंडरग्राउंड वेपन गोडाउन को तबाह कर दिया गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से वीडियो जारी कर दावा किया गया कि हमले के दौरान रॉयल एयरफोर्स के टाइफून विमान हवा में ही ईंधन भर रहे थे। ब्रिटेन ने हमले के लिए अपने टाइफून FGR-4 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बाद कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा हुआ। और अगली खबर वाराणसी से, जहां आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। देखिए, इस प्रतियोगिता का शुभारंभ वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद लगातार खेलों के विकास को लेकर सरकार काम कर रही है और इसका परिणाम भी खेल प्रतियोगिताओं में देखने को मिल रहा है, जहां भारत लगातार पदक जीत रहा है। आज देश में खेलों का माहौल बदला है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सरकार निचले स्तर से खेलों को बढ़ावा दे रही है। गांव से लेकर जिलों तक खेलों के लिए स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है। और बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी 90 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर उनके बेटे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एक विशेष समारोह का आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाकर शकुनी चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी। दोनों के बीच पुराने दिनों को लेकर काफी बातें हुई। शकुनी चौधरी से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए देखे गए और कहा कि सम्राट काफी आगे जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर शकुनी चौधरी हंसते हुए देखे गए। शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने दीप जलाने के बाद गुब्बारे भी उड़ाए। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने सम्राट के पिता के सामने उनकी तारीफ की। सीएम ने कहा कि बहुत आगे ये जाएंगे, हम हमेशा इनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी से सम्राट चौधरी के इसी आवास में रहने की अपील की। सीएम ने शकुनी चौधरी को कहा कि हम हमेशा इसको यहां रहने के लिए कहते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी अपने निजी आवास पर फिलहाल रहते हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 90 साल के हो चुके हैं और ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार उन्हें शुभकामना देने के लिए पहुंचे तो नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के सामने तारीफ भी की, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा आशीर्वाद मिलते रहता है, उनके लिए इससे ज्यादा गर्व की बात कोई नहीं। क्या उन्होंने आगे भी कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलने की भी बात उन्होंने कही। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का 90वां जन्मदिन है। लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उन्होंने भी उन्हें बधाई दी और दिया भी जलाई इस मौके पे। और इस वक्त सर आज आपको बहुत बधाई कि आज आपका 90वां जन्मदिन है।
जरा और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे सर, क्या कुछ कहा उन्होंने? अरे पुरानी बात है, हम लोग किस एक समय था कि लालू यादव के आतंक को हटाने के लिए मैंने लव कुश समीकरण बनाया और उसी की देन नीतीश भी है। जॉर्ज फर्नांडिस का नेतृत्व था और जो मैंने बीज बोया वो आज बहुत फली फूल है। ये बहुत खुशी की बात है। मैंने लव कुश का बेटा आज सीएम और डिप्टी सीएम है। आपका सपना पूरा हुआ। मेरे लिए सपना पूरा है, खुशी है। उन्होंने आज आपको बधाई देते समय कुछ ऐसी बात कही जिस पर आप हंस पड़े सम्राट जी को लेकर, क्या कुछ कहा था? सम्राट जी के कहा बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं और आप यहाँ रहिए तो हम रोज आपसे मिलेंगे। अगर यहाँ रहिए पटना में तो हम आपके पास जरूर आके मिलेंगे। तो सकरी चौधरी जी को मुख्यमंत्री ने बधाई देते समय तो पुरानी बातें कही और सकरी चौधरी ने भी कहा कि जो उसकी सपना, जो लौकुश की स्थापना उन्होंने की थी समता पार्टी का, आखिर आज उनका सपना पूरा हुआ। तो जाहिर तौर पे सकरी चौधरी का जन्मदिन तब खास हो गया जब नीतीश कुमार उन्हें बधाई देने पहुंचे और पुराने दिनों को भी याद दिलाई। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं IRCTC घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद पर आरोप तय किए जाने के बाद लालू प्रसाद ने फैसले पर चुनौती देने की बात कही, जिस पर अब सोमवार को सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोप तय किए जाने पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे में लालू प्रसाद को सजा होनी तय है। जो कोर्ट का फैसला होगा उसे लालू प्रसाद और बाकी सभी लोगों को मानना होगा। देखिए, जांच एजेंसी ने आरोप तय करके और माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है जांच रिपोर्ट को और माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही है। जिस तरह से पुख्ता रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष है, सजा मिलना तय है। तो निश्चित रूप से जो है माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो संवैधानिक तरीके से लालू जी और सभी को मानना उनकी बाध्यता है। और वहीं पूर्वी चंपारण के कथवलिया में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा शिवलिंग गोपालगंज से आगे बढ़ चुका है, जिसे स्थापित करने के लिए मंदिर परिसर में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इस विराट रामायण मंदिर में कुल 22 मंदिर होंगे, जबकि शिखरों की संख्या 12 होगी। अनुमान है कि 4 से 5 दिन में शिवलिंग मंदिर परिसर में पहुंचेगा। तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर चुका है। बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया, हर हर महादेव के नारे लगाए। जिला प्रशासन के अलावा देखिए बड़ी संख्या में पुलिस पहले से वहां पर पहुंची थी। अधिकारियों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की, फूल चंदन लगाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि ये शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडू गांव में तैयार किया गया। शिवलिंग एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, जो इसे भारतीय शिल्पकला का अद्भुत नमूना बनाता है। शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक दिखाई देती है। 210 मीट्रिक टन वजन होने की वजह से इसे विशेष डिजाइन वाला 96 चक्का ट्रक पर लोड किया गया था। गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश कर चुका है। गोपालगंज में जगह जगह पर लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा करते हुए देखे गए। आपको बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति से जुड़े किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया था। 20 जून 2023 को शिलान्यास के बाद नींव रखी थी। प्रवेश द्वार, इसके बाद देखिए सिंह द्वार, नंदी मंडप और गर्भगृह का पाइलिंग का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार पुलिस को एक परिवार की तरह देखते हैं। बिहार पुलिस के अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस के लिए एकमात्र अस्पताल के डॉक्टर को गृह मंत्री की बात समझ नहीं आई है। जब हमारे संवाददाता बिहार पुलिस के लिए बने अस्पताल पहुंचे तो ना तो वहां पर डॉक्टर मिले, ना अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा दिखाई दे रही थी जिसके लिए निर्देशित किया गया था। वहां अगर इमरजेंसी में कोई आता है तो उनका इलाज हो सकता है। इस अस्पताल को देखने के बाद लगता है कि इसे खुद इलाज की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर यहां से नदारद दिखाई दिए। बेड पर ना तो चादर मिला, ना ही साफ सफाई, बेड पर धूल की चादर बिछी हुई थी। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इस अस्पताल में मरीजों का कैसे इलाज होगा, या फिर अस्पताल को इलाज की जरूरत है। ऊपर से जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी यहां पर लगी वो यहां पर नहीं पहुंचे। दूसरे स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर साहब ऑन कॉल ड्यूटी पर हैं, यानी कि अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर साहब फोन पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 90 साल के हो चुके हैं, और ऐसे में जब नीतीश कुमार उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे तो नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के सामने सम्राट चौधरी की तारीफ की, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा आशीर्वाद मिलता है और उसके लिए इससे ज्यादा उनके लिए गर्व की बात क्या होगी। आज भी उन्हें पिता का मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिल रहा है। और उन्हें माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं जिन्होंने जन्म दिया है। उनका 90वां जन्मदिन है, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और आगे भी 190 वर्ष तक हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे, यही कामना करता हूँ। सर, आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने ढंग से बधाई दिया। वो पुराने साथी के तौर पर काम भी दोनों ने साथ किया है। समता पार्टी का निर्माण भी दोनों ने साथ में मिलकर किया था, वही चर्चा भी वो कर रहे थे। आज शुभकामना उन्होंने दी, उनके लिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ हंसी मजाक भी हुई शकुनी जी में और नीतीश जी में, क्या कुछ बातचीत हुई? लंबे समय दोनों काम किए, खट्टे मीठे अनुभव भी हैं दोनों के। और क्योंकि समता पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो दोनों साथ में आए थे, दोनों ने एक ताकत खड़ा किया और बिहार में एनडीए का नींव डालने का काम किया था। सर, आपको भी बधाई दिया उन्होंने, कुछ ऐसी बातें जिस पर आपके पिताजी भी हंस पड़े? नहीं, आशीर्वाद उनका मिलता ही रहता है। मैं उनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और नीतीश कुमार जी हमारे सहयोगी हैं। एक वरिष्ठ के तौर पर सब दिन आशीर्वाद मिलते रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे दानापुर से। ये बड़ी खबर, रूपसपुर फ्लाईओवर पर घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे की तस्वीर देखने को मिली। धुंध के चलते कार और हाईवा की टक्कर की जानकारी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर जान चली गई और दुर्घटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, यातायात बहाल किया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह घना कोहरा, तेज रफ्तार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर नियंत्रण न होने की वजह से ये हादसा हुआ है, जहां हाईवा और कार की टक्कर हो गई। एक व्यक्ति की जान चली गई है, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें आपके सामने। और वहीं महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों की अब खैर नहीं है। पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में पुरुष यात्रियों को महिला बोगी में चढ़ने से रोकने के लिए मार्च तक स्पेशल टीम तैयार की जाएगी। टीम अचानक किसी भी ट्रेन का निरीक्षण कर सकती है। महिला बोगी में बैठे पुरुष यात्रियों को किसी भी हॉल्ट और स्टेशन पर उतारा जा सकता है। और देखिए, जब पुलिस ही चोरी करने लग जाए तो भरोसा किस पर किया जा सकता है। वैशाली में चोर के घर से हेराफेरी का अनोखा मामला देखने को मिला। दरअसल वैशाली में खाकी एक बार फिर से उस वक्त शर्मसार हो गई जब चोर के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर चोरी का आरोप लग गया। लालगंज थाना की पुलिस पर सोना, चांदी और लाखों के कैश को छिपाने का आरोप लगा है, जिस पर एसपी ने थाना अध्यक्ष और एक दारोगा को निलंबित भी किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को लालगंज एसडीपीओ ने एक चोर गिरोह का खुलासा किया। इस दौरान बिलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर से चोरी के बर्तन, टीवी और कारतूस के साथ साथ अन्य सामान बरामद किए गए, जिसमें पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया।
फल शायद मिला है, 2 गो दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और भी सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। पैसा था। क्या मतलब पुलिस आई थी, कब आई थी, क्या है? पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब, किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या की? क्या किया, वो आया तो वो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ, रिवाइवल आप देखे थे? हाँ। इसमें दिनांक 30/12/25 को एक चोरी के सामान की बरामदगी की गई थी लालगंज थाना प्रभारी एवं उसकी टीम के द्वारा। इसके बाद FIR भी दर्ज किया गया था, प्राथमिकी संख्या 662/25। FIR दर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आमजनों के माध्यम से, इसमें जो सामान जब्त किया गया था वो सभी को दर्शाया नहीं गया है। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थाना अध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें DI सर के द्वारा निलंबित किया गया है। और इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।